जब आप कोई टेक्निक करते हो तो एक तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बीज डाल रहे होते हो कि एग्जैक्ट पाथ, एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट अरेंजमेंट को कंट्रोल करना आपका या मेरा काम नहीं है। डेस्परेट मैनिफेस्टर, एक दिन की प्रैक्टिस की, कुछ नहीं हुआ, 2 दिन प्रैक्टिस करी, कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन दिमाग बोलता है ये सब मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए काम नहीं करता, और फिर थॉट्स आने लगते हैं, शायद मैं डिजर्व नहीं करता, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद। डेस्परेट मैनिफेस्टर बोलता है मुझे ये चाहिए ताकि मैं खुश रह सकूं। अलाइंड मैनिफेस्टर बोलता है वो हर दिन यूनिवर्स को माइक्रो मैनेज नहीं करता, क्या यूनिवर्स ने किया क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया। वो कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, बट मुझे ट्रस्ट है कि रास्ता बन रहा है। और ये ट्रस्ट का मतलब अंधा बैठ जाना नहीं है। ट्रस्ट का मतलब है आप उस रियलिटी को अज्यूम करते हैं जैसे वो ट्रूली ऑलरेडी है। आप हर बार कमी में नहीं जाते, आप हर बार डाउट में नहीं जाते, बार बार पुरानी आइडेंटिटी में नहीं जाते। आप धीरे धीरे, जो आपका माइंड है ना, अटेंशन माइंड, वो फीलिंग की तरफ आता है। आप सिर्फ वर्ड नहीं बोल रहे होते हो, आप डिजायर्स की वाइब्रेशन को बॉडी में फील कर रहे होते हो। और सबकॉन्शियस माइंड 2 लैंग्वेजेस बहुत डीपली समझता है। अब एक क्विक एग्जांपल से पूरी टेक्निक समझते हैं। मान लीजिए आपका गोल है बिजनेस में प्रॉफिट। आप इंटेंशन बनाते हैं, मैं बहुत खुश हूं, ग्रेटफुल हूं कि मेरा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और मुझे परफेक्ट क्लाइंट्स मिल रहे हैं। अब आप सुबह या दिन में किसी ऐसे समय बैठते हैं जब आपका मूड रिलेटिवली अच्छा है। आप 20 बार, तो आज के बाद जब भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें, खुद से पहले ये पूछो, क्या मैं कमी महसूस कर रहा हूं या। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और हमेशा एक बात बोलते हैं ना कि 100 बार रिपीट करने वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करना चाहते हैं, बट इससे रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेंटेंस को 100 बार रिपीट करने से आपकी रियलिटी शिफ्ट हो सकती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो सकता है, तो आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या आप इसे ट्राई करोगे? डेफिनेटली करोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आती है कि मान लो सेम टेक्निक 2 अलग अलग लोगों को दी जाए, दोनों को 100 बार वही सेंटेंस रिपीट करने को कहा जाए। ठीक है, कहा जाए कि सेंटेंस रिपीट करो, इंटेंशन सेट करो, दोनों विजुअलाइजेशन करो, दोनों एफर्मेशन करो, लेकिन एक बंदे को रिजल्ट मिलता है और दूसरे पर्सन को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? टेक्निक भी सेम थी, वर्ड्स भी सेम थे, प्रोसेस भी सेम था, तो फिर डिफरेंस कहां आया? डिफरेंस टेक्निक में नहीं था, डिफरेंस था उस टेक्निक को यूज करने वाले इंसान की एनर्जी में। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में सिर्फ मेथड पावरफुल नहीं होता, मेथड से भी ज्यादा पावरफुल होती है आपकी इनर स्टेट, आपकी फीलिंग, आपका बिलीफ, आपकी एनर्जी, जो बहुत मायने रखती है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक टेक्निक नहीं बताने वाली, आज मैं आपको वो डिफरेंस समझाने वाली हूं जिसकी वजह से एक इंसान को रिजल्ट मिलते हैं और दूसरा सेम प्रैक्टिस करके भी स्टक रह जाता है, उसको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। मैं पिछले कई सालों से मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, सबकॉन्शियस माइंड प्रैक्टिसेस पे काम कर रही हूँ। इस जर्नी में मैंने बहुत बार डाउट किया है, बिलीव यू मी, बहुत बार डाउट किया है, बहुत बार फेल हुई हूँ, बहुत बार ऐसा लगा कि ये काम नहीं करता, और बहुत बार क्विट करने का भी मन किया, जैसा आपका करता होगा। इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन आज रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, और वो पैटर्न ये था कि मैनिफेस्टेशन करने वाले जो लोग होते हैं वो 2 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है डेस्परेट मैनिफेस्टर, जिसको बहुत डेस्परेशन है, ओह मुझे सब कुछ चाहिए। दूसरा होता है अलाइंड मैनिफेस्टर। टेक्निक वही होती है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी अलग होती है। यही एनर्जी रिजल्ट डिसाइड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेस्परेट मैनिफेस्टर की। डेस्परेट मैनिफेस्टर वो होता है जो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस तो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर शुरुआत से कमी की फीलिंग रखता है। उसकी एनर्जी होती है ये मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो मैं खुश कैसे रह पाऊंगा, है ना। तो ये सारा उसके माइंड में चलता है। मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, जब तक ये चीज नहीं आती मैं ओके नहीं हूं। अब ये डिजायर होना गलत नहीं है। आप रिलेशनशिप चाहते हो, आप मनी चाहते हो, आप करियर चाहते हो, आप ग्रोथ चाहते हो, आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डिजायर डेस्पिरेशन बन जाती है। डिजायर कहती है मुझे ये पसंद है, मैं इसे अपनी लाइफ में वेलकम करता हूं, लेकिन डेस्पिरेशन कहती है मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं सैड हूं। और मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है? डेस्पिरेशन। क्योंकि डेस्पिरेशन की वाइब्रेशन जो है वो लैक की वाइब्रेशन होती है, मतलब कमी की वाइब्रेशन होती है। तो जब आप किसी चीज की कमी को स्ट्रांगली फील करते हो तो आप एक्चुअली उसी कमी को बार बार
एनर्जी में एक्टिवेट कर रहे होते हो अपनी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कोई पर्सन पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहता है, 2 बार एफर्मेशन बोलता है, आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम गेटिंग मनी, मनी इज कमिंग टू मी, लेकिन अंदर से जो होता है वो डर चल रहा होता है, ईएमआई कैसे भरूंगा, लोन कैसे भरूंगा, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, अगर आ गया तो क्या होगा। अब जो वर्ड्स अबंडेंस के हैं ना, लेकिन एनर्जी तो स्कार्सिटी की चली गई। और मैनिफेस्टेशन में ना यूनिवर्स सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपकी फीलिंग भी सुनता है। दूसरा एग्जाम्पल रिलेशनशिप का लेते हैं, कोई इंसान बोल रहा आई एम अट्रैक्टिंग माई परफेक्ट पार्टनर, लेकिन अंदर से क्या एनर्जी है, मुझे प्यार नहीं मिलता, मैं अकेला हूं, शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूं, या ये इंसान चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। अब एफर्मेशन लव की है, लेकिन वाइब्रेशन किसकी है, डर की, अटैचमेंट की। और यही डेस्परेट मैनिफेस्टर का पहला साइन है, प्रैक्टिस की शुरुआत में ही कमी और डर फील करना। अब दूसरा साइन समझते हैं, हाउ एंड व्हेन के क्वेश्चंस, कब होगा, कैसे होगा। डेस्परेट मैनिफेस्टर टेक्निक करने के बाद ना एकदम से पूछना शुरू कर देते हैं, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहां से आएगा, कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, मैंने आज प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या हो गया, छूट गया तो। ये सारी कहानियां उनके दिमाग में चलती हैं। जब आप कोई टेक्निक करते हो तो एक तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बीज डाल रहे होते हो कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपकी अपनी डिजायर्ड रियलिटी को इनर वर्ल्ड में एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। लेकिन टेक्निक करते करते जब आप बार बार पूछने लगते हो ना कब होगा, कैसे होगा, तो आप सीड को बार बार खोद कर देखने लगते हो। जैसे कोई किसान बीज बोकर अगर हर घंटे में मिट्टी खोद कर चेक करे पौधा निकला या नहीं, क्या ऐसा करने से पौधा ग्रो करेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि ग्रोथ को पेशेंस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, टाइम चाहिए। मैनिफेस्टेशन भी ऐसा ही है, हाउ और व्हेन यूनिवर्स का काम है, फीलिंग, बिलीफ और इंस्पायर्ड एक्शन आपका काम है। आपका काम है अपनी एनर्जी को अलाइन करना, आपका काम है प्रेजेंट में स्टेबल रहना, आपका काम है अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहना, आपका काम है इंस्पायर्ड एक्शन लेना। लेकिन एग्जैक्ट पाथ, एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट अरेंजमेंट को कंट्रोल करना आपका या मेरा काम नहीं है। डेस्परेट मैनिफेस्टर यही गलती करता है, वो टेक्निक करता है फिर कंट्रोल में चला जाता है। और तीसरा साइन है फेथ लूज करना। एक दिन की प्रैक्टिस की, कुछ नहीं हुआ, 2 दिन प्रैक्टिस करी, कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन दिमाग बोलता है ये सब मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए काम नहीं करता। और फिर थॉट्स आने लगते हैं, शायद मैं डिजर्व नहीं करता, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ये मैनिफेस्टेशन फेक है, शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, भगवान मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। और जैसे जैसे ये थॉट्स आते हैं ना, आप अपनी डिजायर के सामने एक एनर्जेटिक वॉल क्रिएट कर देते हो। मतलब आप चाहते हो कि वो चीज आपकी लाइफ में आए, लेकिन अंदर से आपने उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। और ये 3 साइन डेस्परेट मैनिफेस्टर के हैं, ध्यान से सुनना। पहला, प्रैक्टिस लैक और फियर से शुरू होती है। दूसरा, टेक्निक के बाद हाउ और व्हेन पूछना कि कब होगा। और तीसरा, थोड़े टाइम के बाद उनका विश्वास ही खत्म हो जाता है कि ये सब कुछ काम करता है। अब आते हैं अलाइंड मैनिफेस्टर पे। अलाइंड मैनिफेस्टर टेक्निक इसलिए नहीं करता उसे कोई चीज चेज करनी है, वो टेक्निक इसलिए करता है कि उसे वो चीज की फीलिंग में अलाइन हो सके। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाय द वे। डेस्परेट मैनिफेस्टर बोलता है मुझे ये चाहिए ताकि मैं खुश रह सकूं। अलाइंड मैनिफेस्टर बोलता है मैं अभी उस हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड और फुलफिलमेंट की फीलिंग में आ रहा हूं जैसे कि ये चीज ऑलरेडी मेरे पास है। ये मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट है, आपकी डिजायर को पाने की फीलिंग से डिजायर के होने की फीलिंग में शिफ्ट करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो अगर आप बिजनेस ग्रोथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के समय ये मत सोचो प्रॉफिट कब आएगा, क्लाइंट कब आएगा और सेल्स कब बढ़ेगी। इंस्टेंट ये फील करो मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, मेरे पास राइट क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं काम हूं, मैं शांति से और सही डिसीजंस ले रहा हूं। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कब मिलेगा, कौन मिलेगा, कहां मिलेगा। इंस्टेड ये फील करो मैं लव्ड फील कर रहा हूं, मैं रिस्पेक्टेड फील कर रहा हूं, मैं इमोशनली सेफ हूं, मैं हेल्दी लव रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये मत सोचो प्रॉब्लम कब जाएगी। इंस्टेड ये फील करो मेरी बॉडी हील हो रही है, मैं अपनी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ हूं, हर दिन स्ट्रांग और हेल्दियर फील कर रहा हूं। अलाइंड मैनिफेस्टर की पहला साइन वो प्रैक्टिस पाने के लिए नहीं, फीलिंग आने के लिए करता है। दूसरा साइन वो हाउ और व्हेन को छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेजी हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोल छोड़ देता है, कि मतलब मेरे कंट्रोल में ही नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं इसे। एक्शन नहीं छोड़ता अलाइंड मैनिफेस्टर। अलाइंड मैनिफेस्टर प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, अपनी डेली लाइफ एंजॉय करता है, ग्रैटिट्यूड में रहता है, जो काम उसके सामने है उसे सिंसियरिटी से करता है, एक्शन लेता है। वो हर दिन यूनिवर्स को माइक्रो मैनेज नहीं करता, क्या यूनिवर्स ने किया क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया। वो कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे होगा बट मुझे ट्रस्ट है कि रास्ता बन रहा है। और
ये ट्रस्ट का मतलब अंधा बैठ जाना नहीं है। ट्रस्ट का मतलब है मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा, लेकिन रिजल्ट की एंजाइटी में अपनी एनर्जी खराब नहीं करूंगा। और तीसरा साइन है उसका स्टेबल फेथ। अलाइंड मैनिफेस्टर एक दो दिन में फेथ लूज नहीं करता, वो अपनी डिजायर की फुलफिलमेंट की फीलिंग रिलैक्स करता है। वो अंदर से मानता है इट्स ऑलरेडी डन, ये हो चुका है। और यही नेविल गोडार्ड के लॉ ऑफ अजम्पशन का कोर है। आप उस रियलिटी को अज्यूम करते हैं जैसे वो ट्रूली ऑलरेडी है। आप हर बार कमी में नहीं जाते, आप हर बार डाउट में नहीं जाते, बार बार पुरानी आइडेंटिटी में नहीं जाते। आप धीरे धीरे उस वर्जन की तरह फील करना, सोचना, एक्ट करना शुरू कर देते हो जो ऑलरेडी आपके पास है। अब जब आप डेस्परेट और अलाइंड मैनिफेस्टर का डिफरेंस समझ गए हो तो आप टेक्निक समझते हो। ये टेक्निक बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल तभी होगी जब आप इसे अलाइंड एनर्जी से करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? अपनी इंटेंशन क्लियर रखें। एक गोल चूज करें, एक ही गोल, बहुत सारे गोल एक साथ मत रखो। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करने बैठते हो एक साथ तो आपकी जो एनर्जी है ना वो स्कैटर्ड हो जाती है। इस प्रैक्टिस के लिए ना एक डिजायर चुनो। जैसे मेरा बिजनेस प्रॉफिट में ग्रो कर रहा है, मुझे सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरी हेल्थ बेटर हो रही है, मैं हेल्दी और लविंग रिलेशनशिप में हूं, मैं अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर पा रही हूं, मैं अपने ड्रीम होम में शिफ्ट हो रही हूं, मेरी इनकम हर महीने ग्रो कर रही है। अब ध्यान रखिए, इंटेंशन फ्यूचर टेंस में नहीं होनी चाहिए। ये मत बोलिए मुझे पैसा मिलेगा, बोलिए मेरे जीवन में अबंडेंस फ्लो कर रहा है। ये मत बोलिए मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, बोलिए मेरा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। ये मत बोलिए मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा, ये बोलिए मैं लविंग और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में हूं। आपके सेंटेंस ऐसे होने चाहिए जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है, ये हो रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या है? प्रैक्टिस उसी समय करो जब आप अच्छी स्टेट में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एंग्री हो, सैड हो, एंशियस हो, उस समय डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने मत बैठो, है ना। पहले अपनी जो स्टेट है उससे काम करो। क्योंकि अगर आपका मूड खराब है और आप एफर्मेशंस करोगे तो वर्ड्स पॉजिटिव होंगे पर फीलिंग नेगेटिव होगी। इसीलिए सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करो। एक जगह शांति से बैठो, आंखें बंद करो, स्पाइन सीधी रखो, हाथ जो है वो हार्ट पे रख सकते हो। अब ब्रीदिंग शुरू करो। इनहेल, मन में काउंट करो, एक्सहेल, मन में काउंट करो, फिर इनहेल, मन में काउंट करो, फिर एक्सहेल, मन में काउंट करो। इस तरह से 20 डीप ब्रीथ कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, बस ब्रीथ और काउंटिंग पे ध्यान रखना है। इससे आपका माइंड धीरे धीरे काम होगा, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, बॉडी सेफ फील करेगी और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए ओपन होने लगेगा। जब माइंड शांत हो जाए तो स्टेप नंबर 3 पे आइए। स्टेप नंबर 3 क्या है? अपनी इंटेंशन को 100 बार रिपीट कीजिए। यस, अपनी इंटेंशन को 100 बार रिपीट कीजिए, लेकिन सिर्फ मैकेनिकल रिपीट नहीं करना। हर रिपीटेशन के साथ फीलिंग इन्वॉल्व करनी है। आप सेंटेंस इस फॉर्मेट में बना सकते हो। देखो, जैसे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, मतलब इंग्लिश हिंदी कुछ भी, मैं बहुत खुश हूं, मैं ग्रेटफुल हूं कि ये हुआ, है ना। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट माई बिजनेस इज ग्रोइंग ब्यूटिफुली। मैं बहुत खुश हूं, ग्रेटफुल हूं कि मेरी इनकम हर महीने बढ़ रही है। मैं बहुत खुश हूं, ग्रेटफुल हूं कि मैं हेल्दी, एनर्जेटिक और पीसफुल फील कर रही हूं। मैं बहुत खुश हूं और ग्रेटफुल हूं कि मैं एक लविंग और रिस्पेक्टफुल कमिटेड रिलेशनशिप में हूं। मैं बहुत खुश हूं और ग्रेटफुल हूं कि मेरा टारगेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इस सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस आपने फाइनल किया है, मतलब हेल्थ से रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग, ठीक है, इसको 100 बार रिपीट करो। आप इसे जोर से बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट वे क्या है? हार्ट पर रखकर इसे बोलो। क्यों? क्योंकि जब हार्ट पर हाथ रख के आप अपना अटेंशन माइंड से फीलिंग की तरफ आता है, जो आपका माइंड है ना, अटेंशन माइंड, वो फीलिंग की तरफ आता है। आप सिर्फ वर्ड नहीं बोल रहे होते हो, आप डिजायर्स की वाइब्रेशन को बॉडी में फील कर रहे होते हो। और सबकॉन्शियस माइंड 2 लैंग्वेजेस बहुत डीपली समझता है, रिपीटेशन एंड फीलिंग। वो मम्मी बोलती थी ना बचपन में, 100 बार लिखो याद हो जाएगा, टीचर्स बोलते थे 100 बार लिखो याद हो जाएगा। ये वही है। जब आप 100 बार रिपीट करते हो, रिपीटेशन होती है, तो आप ग्रैटिट्यूड और फुलफिलमेंट फील करते हो और ये फीलिंग जुड़ती है। जब आप रिपीटेशन और फीलिंग के साथ आ जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। स्टेप नंबर 4, जब प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद डिटैच हो जाओ। यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। टेक्निक करने के बाद तुरंत फोन चेक करेंगे, कुछ हुआ क्या, किसी का मैसेज आया क्या, कोई क्लाइंट आया क्या, मनी आई क्या, कोई सिग्नल मिला क्या। ये डेस्परेशन है। प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद अपने आप से कहिए इट्स डन,
अब मैं इस डिजायर को पकड़ के नहीं बैठूंगी, अब मैं इसे ट्रस्ट के साथ रिलीज करती हूं, मैं प्रेजेंट मोमेंट में वापस आती हूं, मैं अपने डेली एक्शन पे फोकस करती हूं, मैं इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए ओपन हूं। और यही डिटैचमेंट है। देखो, डिटैचमेंट का मतलब डिजायर छोड़ देना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है डिजायर को डाउट और डेस्पिरेशन से पकड़ के ना रखना। जैसे आप बीज बोते हो और बीज बोने के बाद उसे पानी देते हो, सनलाइट देते हो, उसका ध्यान रखते हो, लेकिन रोज मिट्टी से निकाल कर चेक नहीं करते ना, वैसे ही ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीड डालती है। आपका काम है सीड बोना, फीलिंग देना, फेथ रखना और इंस्पायर्ड एक्शन लेना। बार बार डाउट करके सीड को डिस्टर्ब मत कीजिए। अब इस टेक्निक को कितने दिन करना है? कम से कम 21 डेज के लिए इंटेंशन सेट करो और करो। हर दिन एक काम स्टेट में बैठो, ब्रेथ वर्क करो, हाथ जो है वो हार्ट पे रखो, अपनी इंटेंशन को 100 बार रिपीट करो, फीलिंग जनरेट करो और फिर डिटैच हो जाओ। 21 दिन तक अगर आप इसे सिंसियरिटी से करोगे तो आपको 2 तरह के शिफ्ट मिलेंगे। पहला, इंटरनल शिफ्ट, आपकी फीलिंग बदलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिजायर के लिए डेस्पिरेशन कम होगी और आपको लगेगा ये पॉसिबल है बॉस। और दूसरा आएगा एक्सटर्नल शिफ्ट, मतलब अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी, राइट लोग कनेक्ट होने लगेंगे, आइडियाज आने लगेंगे, इंस्पायर्ड एक्शन लेने की क्लैरिटी आने लगेगी, सर्कमस्टांसेस धीरे धीरे मूव करने लगेंगे। लेकिन याद क्या रखना है, एक्सटर्नल रिजल्ट कब आएगा ये आपके बिलीफ पे, एनर्जी पे, एक्शन पे और डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। आपका काम अलाइंड रहना है। अब एक क्विक एग्जांपल से पूरी टेक्निक समझते हैं। मान लीजिए आपका गोल है बिजनेस में प्रॉफिट। आप इंटेंशन बनाते हैं, मैं बहुत खुश हूं, ग्रेटफुल हूं कि मेरा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और मुझे परफेक्ट क्लाइंट्स मिल रहे हैं। अब आप सुबह या दिन में किसी ऐसे समय बैठते हैं जब आपका मूड रिलेटिवली अच्छा है। आप 20 बार सांस लेते हो, फिर अपना हाथ हार्ट पे रख के 100 बार सेंटेंस रिपीट करते हो। रिपीट करते हुए आप इमेजिन करते हो क्लाइंट्स आ रहे हैं, पेमेंट्स आ रही हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्लियर है, आपके डिसीजंस क्लियर हैं, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस कंप्लीट करते ही बोलते हैं इट्स डन। उसके बाद आप बैठकर रिजल्ट का वेट नहीं करते, आप एक्शन लेते हैं। क्लाइंट को कॉल करना है, प्रपोजल भेजना है, अपना जो प्रोडक्ट है उसे इंप्रूव करना है, कंटेंट बनाना है, स्किल सीखनी है। और यही डिफरेंस है, एक डेस्परेट मैनिफेस्टर टेक्निक करता है और फिर पैनिक करता है, एक अलाइंड मैनिफेस्टर टेक्निक करता है, फिर प्रेजेंस, ग्रैटिट्यूड और इंस्पायर्ड एक्शन लेता है। तो आज के बाद जब भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें, खुद से पहले ये पूछो, क्या मैं कमी महसूस कर रहा हूं या कंप्लीटनेस है? क्या मुझे डर लग रहा है या ट्रस्ट है? इसे पाने के लिए मेरी फीलिंग कैसी है? क्या मैं डाउट करूंगा टेक्निक पे या डिटैच होकर एक्शन लूंगा? यही सवाल आपका रिजल्ट बदल देगा। तो आज से ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए। एक गोल चुनिए, प्रेजेंट टेंस में इंटेंशन बनाइए, मूड अच्छा हो तभी बैठिए, 20 डीप ब्रेथ लीजिए, हार्ट पे हाथ रखिए, सेंटेंस को 100 बार रिपीट कीजिए और फिर डिटैच होके एक्शन लीजिए। तो प्लीज ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसा भी आप फील करते हैं आप मुझे यूट्यूब के कमेंट्स में बता सकते हैं जब ये वीडियो डलेगी, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है? तो हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। देखो, टेक्निक सब यूज करते हैं लेकिन रिजल्ट उसे मिलता है जो टेक्निक को डेस्पिरेशन से नहीं, अलाइनमेंट से यूज करता है।